दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अमेज़ॉन के ऊपर बुक्स सेल आउट करें और वो भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अमेज़ॉन के ऊपर बुक्स को सेल आउट करके अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि और लोग जो है वो किस तरह से अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो बुक्स सेल आउट करके जो है वो कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। और सबसे मजे की चीज़, इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं है, आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। बस आपने ये वीडियो कंप्लीट देखना है। इसमें सारा तरीके बताऊंगा, बुक किस तरह बनानी है, बुक का कवर किस तरह बनाना है, बुक को लिस्ट किस तरह करना है, अमेज़ॉन का अकाउंट किस तरह बनाना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें डिटेल से लेके चलूंगा। और एट द एंड आपकी बुक जो है वो पब्लिश होगी। अगर वो बुक जो है उसी टाइम सेल होती है तो उसी टाइम जो है आपके पास अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तरीका था, बहुत से लोगों को इस तरीके का नहीं पता। तो आज की वीडियो में सारी डिटेल जो है वो बताऊंगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को देखें, अगर नहीं है तो बाद के लिए सेव कर लें। लेकिन ये जो है वो डिटेल वीडियो है, इसमें एक स्टेप भी आपने मिस किया तो देन आप कह रहे होंगे यार ये किस तरह से होगा, ये किस तरह से होगा। तो इसलिए वीडियो को जो है वो डिटेल से देखिए ताकि आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे चल के मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है वो इस तरह की ओरिजिनल और ऑथेंटिक जो है वो काम मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने ऑथेंटिक काम नहीं देखना, मैंने वो देखना है कि जी एक क्लिक के अंदर इतने हज़ार कमाए, एक क्लिक के इतने हज़ार कमाए, एक क्लिक के अंदर इतने लाखों कमाए, तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक दें, वहाँ जाएं, वो वीडियो देखें और वहाँ से आपको जितना मिलता है आप वो ले लें। और अगर रियल कंटेंट पे आना है तो जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो लोग अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएँ, उसमें से कुछ आए भी सही आपको। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं आपके सामने। मैं पहले आपको, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग जो है कितना ज़्यादा बुक्स अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको जोक्स की एक बुक है, यहाँ पे देख लें अमेज़ॉन के ऊपर जो है बच्चों के जोक्स वाली बुक्स है। ठीक है, और $6 की ये बुक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें 100 नॉक नॉक मतलब होता है कि जोक्स वाली बुक्स। ठीक है, जोक्स वाली लिख सकते हैं आप, दुनिया जान की बुक्स लिख सकते हैं, लेकिन जो है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लें इसकी सेल्स जो है आप देख लें 12,000 जो है वो 12,527 या इससे भी ज़्यादा के रिव्यूज़ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने रिव्यू दिए हैं, मतलब इन्होंने बुक ली है तो उसके बाद रिव्यू देंगे। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसकी रिव्यूज़ ही नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो हम सिंपल इस पर क्लिक कर लेते हैं, आपको सामने दिखा देता हूँ कि इसमें जो सिंपल चीज़ें ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, तो ये $6 की जो है वो पेपर के ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर है। ठीक है, और अगर आप सिर्फ बुक खरीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर $6 की आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपको बता देता हूँ हम ज़्यादा लंबी चीज़ नहीं लेके चलेंगे, हम सिर्फ ये कर लेंगे जिन्होंने रिव्यू दिए अगर उसी की सेल को जो है हम कर लिया जाए। तो अभी डॉलर जो है, अभी का जो डॉलर है हम ले लेते हैं $280 का डॉलर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसको हम कर लेते हैं 12,000 से। ठीक है, 12,527। ठीक है, जिन्होंने सिर्फ रिव्यूज़ दिए, बाकी सेल छोड़ दें आप। तो ये 35 लाख रुपए जस्ट एक बंदे ने इस बुक से कमाए हैं, जिसमें बिल्कुल जो है सिंपल चीज़ें हैं। और वो क्या है, सिर्फ नॉक है। ये आपके सामने उन्होंने जो है दिखाया हुआ है, ये देखें नॉक हु इज़ देयर। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के सारे जो इसमें सिंपल छोटे जोक्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन भी करना कैसे है वो भी बताऊँगा, और इसके ऊपर पब्लिश कैसे करना है वो बताऊंगा, और अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को जो डिटेल से देखिएगा। तो ये देख लें कि आप सिंपल से लोग जो है बुक्स बेच के, इसी तरह और भी बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप बैक जाएंगे तो और भी लोगों ने जो है इसी तरह बुक्स बेच रहे हैं। ये देखें, ये हैं, इसके 326 हैं रिव्यूज़ हैं, इसके 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। मतलब ये सारी छोटी बुक्स हैं वो यहाँ पे सेल आउट हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें यही अच्छी चीज़ होती है कि बुक्स जो हैं वो उसके लिए आपको मतलब यहाँ से भेजना नहीं पड़ता। बाकी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप अमेज़ॉन में बेच रहे होते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें भेजनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन बुक्स का ऐसा नहीं है, चक्कर यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ही बिक जाती हैं। और अगर किसी को प्रिंट आउट चाहिए तो अमेज़ॉन जो है उनको खुद प्रिंट कर देता है और उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा करके उसको सेल आउट कर देता है, उसके घर तक पहुँचा देता है। तो ये सारा चीज़ होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो कंटेंट किस तरह लिखवाना है, इस तरह के जोक्स कहाँ से लिखवाना है, या जिस चीज़ के बारे में आप जो है वो सर्च कर रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं बुक, वो कहाँ से लिखेंगे। तो आप सब किसके लिए हम यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी। सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी और हम सिंपल चैट जीपीटी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसका तो दुनिया से जहाँ ही लोग जानते हैं कि यह क्या चीज़ है। तो यहाँ पे सिंपल मैं ऐसे बोलता हूँ। तो दोस्तों सिंपल मैंने जो है चैट जीपीटी के ऊपर लिख दिया है कि आप जो है राइट 10 नॉक फनी जोक्स फॉर किड्स। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल कह दूंगा तो ये हमारे लिए जो है वो 10 फनी जो है, यहाँ पे देख लें, ये उसी तरह के जिस तरह पे वहाँ पे थे उसी तरह के जोक्स जो है हमारे लिए लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिख दिए, इसको मैं बोलूँगा और लिख दे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ 20 मोर। ठीक है, तो मैंने इसको 20 मोर बोला है, अब ये 20 मोर लिख देगा। ठीक है, इसी तरह ये जो है हम इससे और ज़्यादा लिखवा सकते हैं। आप जितने चाहें जोक्स जो हैं वो लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसने जो है वो 11 पे आ गया, 12 पे आ गया,
ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये छोटे छोटे अच्छे अच्छे जोक्स जो हैं जो बच्चों के लिए चाहिए होंगे हमें, वो हम यहाँ से डाटा से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितना चाहें इसको लिखवा सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट मोर, इसको मतलब राइट 30 मोर, इसके ऊपर देख लेते हैं आप, ये 30 और जो है वो जोक्स लिख के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया फिर से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 30 और देखा, 20 ऊपर थे, 10 ऊपर थे, 30 और 30 60 जोक्स तो है हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह आप जितने मर्जी चाहें इससे लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, और ये आपको इस तरह के जोक्स जो है वो लिख के दे देगा। ठीक है, तो ये तो आसान सा था कि हम जो है कंटेंट तो हमें यहाँ से मिल गया, चाहे आप जिसके बारे में भी बुक लिख रहे हैं वो आपको यहाँ से जो है वो लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारे पास उसने जो है वो काफ़ी सारे जोक्स लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट जो है वो वर्ड ओपन कर सकते हैं, या मैंने जैसे गूगल डॉक जो कि है गूगल का डॉक है तो मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, आप बुक का नाम क्या देने हैं वो आप यहाँ पे बुक का नाम दे देंगे। जैसे मैं दे देता हूँ फनी, तो मैंने मिसाल के तौर पर इस बुक का नाम ये दे दिया। अब हमने सिंपल यहाँ पे आना है और ये सारे जोक्स जो उसने हमें लिख के दिए हैं चैट जीपीटी ने, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको राइट क्लिक करके पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग पे आपने क्लिक करना है, तो ये इस तरह से पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे नीचे वाले जो हैं उनको कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये वाले ले लिए हमने, ये थे सारे और यहाँ तक थे। ठीक है, अब हमने इसको भी कॉपी कर लिया। ठीक है, बिल्कुल स्टेप स्टेप से लेके चल रहा हूँ आपको ताकि सारों को चीज़ों को अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, और ये मैंने फिर इस तरह से पेस्ट कर दिया, मैंने इसको पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग में करना है। ठीक है, इसी तरह ये हो गया। अब अगले वाले रह गए थे हमारे, हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमने यहाँ से कॉपी किया और उसके नीचे आके हमने जो है वो इसको भी विदाउट फॉर्मेट पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सारे जोक्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, अब हमने इसको देनी है एक बुक की फॉर्म। ठीक है, एक बुक की शक्ल देनी है, तो मैंने सिंपल इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको भी यहाँ पे इंटर दबाया और इसको नीचे ले आया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारी बुक का नाम आ गया। हमने इसको जो है वो थोड़ा बोल्ड कर दिया और यहाँ से आके इसको मिड में कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई हमारी, जोक भी मिल गए, ऊपर हमने ये भी लिख दिया। अब हम मजीद इसको अच्छा बनाते हैं तो वो किस तरह से होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। बुक लिखने के लिए आपको अमेजोन की जो एक बुक के सारा होता है ना फॉर्मेटिंग, वो आपने करनी है। तो अभी हमें टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जो आपने शुरू में देखा होगा अक्सर बुक में लिखा होता है बाब नंबर 1 सफ़ा नंबर इतने पे होता है, तो हम चीज़ वो किस तरह से लिखवाएंगे वो भी हम चैट जीपीटी से ही लिखवाएंगे। ठीक है, तो हमने सिंपल चैट जीपीटी आना है कि जी राइट टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ अबव। ठीक है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और जितना भी चैट जीपीटी ने जो ऊपर लिखा हुआ है उसका वो जो है आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो तैयार करके दे देगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लें, उसने हमें टेबल ऑफ कंटेंट भी लिख के दे दिया, सारा कुछ बिल्कुल तरतीब से वो जो है हमें करके दे रहा है। आपने सिंपल इसको भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको उसी तरह विदाउट फॉर्मेटिंग में पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ भी आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कि ये अगले पेज से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई हमारे पास। आप जितना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जितना चाहें मतलब इसमें और जोक्स डाल सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद अब अगला स्टेप आ जाता है कि भाई मेरी जो बुक है उसका कोई इंट्रोडक्शन भी लिख के दो। ठीक है, तो मैं सिंपल उसी तरह चैट जीपीटी को कहूँगा और उसके बाद बोलूँगा कि राइट अ शॉर्ट, मैंने सिंपल इसको क्या कह दिया चैट जीपीटी को, राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट बुक, और इसका ये हमें जो है वो सिंपल एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है हमें वो भी लिख के दे देगा। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होता है कि हमें जो है वो काम कम से कम करना पड़ता है। तो दोस्तों ज़्यादातर चीज़ें देख लें कि आपको यहीं से मिल जाती हैं। ठीक है, और ये देखें उसने खूबसूरत सी सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी हमें लिख के दे दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे अपने वापस आएंगे और ये टेबल और कंटेंट के बाद हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख के सेंड कर देंगे। इसको उसी तरह करना है, फॉर्मेट विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं क्योंकि इस पेज के ऊपर जो है हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा यूँ करके बड़ा सा भी कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको कैपिटल किया और बड़ा कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने सिंपल मिड में कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ से बुक स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली वो सारी पूरी हो गई हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक बुक पब्लिश करने के लिए अमेज़ॉन की शर्तों के मुताबिक चाहिए। ठीक है, तो आपने सारी चीज़ें इसी तरह से लिखनी है। आपकी ये सारी चीज़ें पूरी कर रही हैं। ठीक है, सिर्फ जोक लिख के और कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। अगर अच्छी सेल चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें पूरी करनी है और सिंपल है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं सिंपल चैट जीपीटी कहता हूँ सजेस्ट अ गुड नेम फॉर अबाउट बुक, तो इसको देख लेते हैं कि इसके क्या क्या जवाब देता है। तो हो सकता है चैट जीपीटी जो है हमें हमारी बुक के भी कुछ अच्छे जो है वो नाम दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आप ये इसने नाम दे दिया, आप इस नाम को भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया
इससे, ठीक है, जो हमें चैट जीपीटी ने जो है वो दे दिया, ठीक है। मैं विदाउट फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारी चीज़ें हमें उसने, बुक का नाम भी हमें मिल गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया, जॉब्स भी मिल गए, मतलब हर चीज़ आपको बनी बनाई यहाँ पे उसने दे दी है। उसके बाद हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने सिंपल क्या करना है, फाइल के ऊपर आना है। फाइल के ऊपर आने के बाद हमने सिंपल डाउनलोड, और इसको हमने करना है पीडीएफ में डाउनलोड, ठीक है। ये भी कंडीशन है, आपने इसको पीडीएफ में ही डाउनलोड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये फाइल हमारी रेडी होगी, मतलब हमारी बुक जो है वो रेडी होगी। अब हमने जहरी बात है बुक का कवर डिजाइन करना है। उसके बाद आपने बुक का कवर क्रिएट करने के लिए आप सिंपल जो है वो लिखेंगे Adobe Firefly टेक्स्ट टू इमेज, ठीक है। आपने सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, इस तरह की कुछ वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद आपने जो है वो टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है अब अपनी इमेज एक तलाश कर रहे हैं जो कि बुक कवर चाहिए, उसके लिए तो आपने सिंपल जनरेट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट हो जाएगी, आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ कि डिज़ाइन, यहाँ पे इसको ले दिया कि डिज़ाइन अब बनी विद आ हैप्पी फेस। बनी जो है वो खरगोश को कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखता है हंसता हुआ खरगोश की डिज़ाइन करके दो। तो सिंपल मैंने जनरेट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो सिंपल इसमें से आप कोई भी इमेज जो है पसंद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जो है ये वाली इमेज मुझे पसंद है तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद आपने अगला स्टेप करना है, हमारे पास बुक भी आ गई, कवर भी आ गया। अब हमने बुक का कवर बनाना है, तो वो किस तरह से होगा, आपने कैनवा पे आ जाना है, सिंपल कैनवा लिखेंगे। ये फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि आपको बुक के कवर डिज़ाइन करके देता है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है बुक कवर, ठीक है, बुक कवर। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसमें आप बुक का यहाँ से भी देख के आप बुक का कवर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद अपना बनाना चाहते हैं तो आप उसको सिंपल आप क्रिएट अ ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। हमने इमेज जो हमें मिल गई थी हम उसी को थोड़ा सा चेंजिंग करके जो है वो हम उसी के ऊपर जो है वो काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल ये इमेज जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, ठीक है। यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम ये इधर एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे हम कोई इमेज वगैरह लगा लेते हैं, कुछ भी आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहें, कुछ और लगाना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, कोई भी आप जो है वो बैकग्राउंड से यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो ये वाला एक अच्छा लग रहा था तो मैंने इसी को लगा लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं अपनी बुक के टाइटल के हिसाब से, या जो भी चीज़ होगी हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। आपने बैक यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर आना है, टेक्स्ट के ऊपर आपने यहाँ से कोई टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया है। अब जो है मैं सिंपल वो जो हमने बुक का नाम रखा था हम उसको उठा लेते हैं, ठीक है। हमने रखा था नॉक नॉक, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ये कर लेता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक कॉपी किया, यहाँ पे आने के बाद मैं ऊपर वाली जगह पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे वाली साइड पे हम जो है वो हमें अगला जो टाइटल दिया था ये वाला हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बुक का नाम भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे वाली साइड पे यहाँ पे आ गया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये सारा चीज़ बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। आपने सिंपल इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और हम इसको जो है वो थोड़ा रीसाइज कर देंगे। यहाँ से पकड़ के आप इसको थोड़ा इस तरह कर सकते हैं ताकि और अच्छे से ये जो है एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी बड़ा आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसको साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपके साथ ये बुक के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। और इसी तरह इस ऊपर वाले को करना है, इसको भी थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब सारी एडजस्टमेंट जो है आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। सिंपल आप जो है जिस तरह का टेक्स्ट बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये जो है इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इस सारे को पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरा थोड़ा सा खूबसूरत सा नाम आ जाएगा, शॉर्ट सा बुक का नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये पे हो गया, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि ये उसके ऊपर ही आ जाए, ठीक है। या मैं इसको सिंपल जो है वो नॉक नॉक को नीचे के ले आता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से देखें और ये इस तरह हो गया। तो अब मैं इसको चाहे यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ ताकि एक खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है मेरे पास बन जाए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जो है मेरे पास इस तरह से बन गया। आप और बड़ा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस तरह से जो है वो बनाना चाहते हैं अपनी बुक का कवर। तो यहाँ पे देख लें मेरे पास कुछ इस तरह से ये बुक का कवर जो है वो बन चुका है, ठीक है। आपने सिंपल शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, और इसको आपने पीडीएफ में नहीं जेपीजी में डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इस तरह डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपल डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो बुक है, बुक का जो कवर है वो भी रेडी हो गया, बुक रेडी हो गई, बुक का जो है वो डिज़ाइन रेडी हो गया, ठीक है, बुक कवर रेडी हो गया। तो हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब बारी आ जाती है कि इसको अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह से जो है रजिस्टर करेंगे, मतलब अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह अपलोड करेंगे, उसके लिए अकाउंट किस तरह बनाएंगे। तो आपने सिंपल क्या आना है, अमेज़ॉन किंडल आपने लिखना है, ठीक है। किंडल, अमेज़ॉन किंडल, ठीक है। अमेज़ॉन किंडल क्या चीज़ है, अमेज़ॉन किंडल जो है वो ऑनलाइन जो है वो अमेज़ॉन
बुक्स बेचती है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि अमेज़ॉन जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, उनकी जो है वो बुक्स बेचने से ही अमेज़ॉन स्टार्ट हुई थी और आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। साइन अप के ऊपर क्लिक कर दिया। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपने सिंपल क्रिएट योर KDP अकाउंट, तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, मैं अपना नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस दे देना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दिया। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे जो भी पासवर्ड देना चाहें आप यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आप पासवर्ड देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद दोबारा पासवर्ड दे देंगे और उसके बाद आपने सिंपल क्रिएट योर KDP अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पजल आ जाएगी। आपने पजल के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, मतलब ये जो भी कह रहा है कि जी इसका कार का पाथ का एंड कौन सा है, तो आपने उस वाले ग्रीन पाथ के ऊपर इसको ले जाना है, ठीक है। तो ये एंड पाथ है इसका, आपने इस पर क्लिक किया और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा उसके ऊपर आपका कोड आया होगा। तो सिंपल मैं अपनी ईमेल पे आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे कोड मिल गया, मैं इसको सिंपल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको वापस वहाँ पे डाल दूंगा और हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे आके मैंने सिंपल पेस्ट किया और वेरीफाई। उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट, आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी हो, आपने सिंपल अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। तो हम अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद जो है आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। आपने यहाँ पे बिजनेस टाइप लिखनी है, इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेशन है, मतलब अगर कंपनी है तो उस पर क्लिक कर देंगे और इंडिविजुअल है तो आप सिंपल इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके CNSE पे है वो पे आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। कंट्री में रह रहे हैं वो आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका लीगल नेम, जो भी आपका लीगल नेम है वो आपने यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मैं अपना नेम लिख देता हूँ। उसके बाद एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका सिटी जो भी है आपने वो सिटी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। पंजाब। उसके बाद पोस्टल कोड आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं उसका पोस्टल कोड आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे कि पोस्टल कोड मिसाल के तौर पर पिंडी का क्या है तो वो आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। टेल अस अबाउट योर बैंक, आप अपने बैंक के बारे में जो है वो बता सकते हैं। हु इज़ योर बैंक, तो बैंक के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है US, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। तो दोस्तों हमारे पास जो बैंक अकाउंट होगा, पाकिस्तान का बैंक अकाउंट आप यहाँ पे नहीं दे सकते और ना यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आप किसका बैंक अकाउंट देंगे, आप यहाँ पे देंगे US का बैंक अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार US का बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, तो US का बैंक अकाउंट बनेगा पेनियर का, ठीक है। पेनियर का अकाउंट आपको नहीं बनाना आता तो ऑलरेडी मेरी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अकाउंट बनता है, ठीक है। उसमें सिंपल आपके जो है यहाँ से जब आपकी बुक बिकेगी तो पैसे आएंगे, वहाँ से आप सिंपल जायज़ कैश में बना सकते हैं, मतलब उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो सिंपल है। आपने अगर आपका अकाउंट नहीं है पेनियर का तो आप सिंपल जाके अकाउंट बनाए। ऊपर यहाँ पे वीडियो भी आ रही है और इसके बाद जो है मैं इस वीडियो के एंड में भी दे दूँगा, तो आप वो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट जो है वो क्रिएट होता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर पाकिस्तान लिखूँगा तो नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके फंस जाएंगे कि यार यहाँ पे तो पाकिस्तान ही नहीं आ रहा, तो आपने सिंपल यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है, आप अकाउंट जो है बना सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे वही जो जिसके नाम पे अकाउंट बनाएंगे पेनियर का वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो चेकिंग है या सेविंग है, तो मेरा चेकिंग है, आपका भी सिंपल जो है वो होगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर, आप जब पेनियर का अकाउंट बना लेंगे तो वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आपने यहाँ पे सिंपल मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है, दोबारा डाल दिया और राउटिंग नंबर भी उसी में होता है, तो आपको वो राउटिंग नंबर भी मिल जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर दी हैं। उसके बाद मैं सिंपल ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे देख लें ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। इसके बाद एक और बैंक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स आपके पास होगी कि आपकी जो बुक होगी मतलब वो जी हाँ इन सब जगहों पे पब्लिश होगी, मतलब यहाँ पे देख लें सारे कंट्रीज़ पे जो है आपने टारगेट किया है, ठीक है। और सारों की पेमेंट जो है वो डॉलर में है, तो आपको सिंपल डॉलर में ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अगला स्टेप है जो कि है कंप्लीट टैक्स इन्फॉर्मेशन, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर हमें नहीं आया। तो इन्फॉर्मेशन जो है आपने यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठीक देनी है, तो ऐसा कोई चक्कर आपने यहाँ पे करना नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है हमारे पास, आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल करेंगे, बिजनेस है तो बिजनेस पे करेंगे। उसके बाद आर यू US सिटीज़न, तो आप इसके ऊपर नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आर यू एक्टिंग, इसके ऊपर आपने नो करना है और फुल नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ से सिटी जो है पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप एड्रेस जो आपने शुरू में दिया था वही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने टिन वैल्यू देनी है। टिन वैल्यू जो है आप यहाँ पे आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर दे दें, तो मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर दे दिया और उसके बाद मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मुझे कोई एरर रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, सिंपल मेरा हो गया। अब उसके बाद आपके कंट्री ऑफ टैक्स जो है उसके बाद आपने सिंपल यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है।
हाँ देखिए मेरा ये भी चीज़ ओके हो गई। अब आपने क्या करना है, साइन एंड सबमिट। अब हमारा लास्ट और सबसे अच्छा जो आगे है वो है, इसके ऊपर आपने टिक करना है और यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। आपने इसके ऊपर जो जो इन्फॉर्मेशन दी होंगी वो सारी यहाँ पे लिखी हुई होंगी, आपने इनको अच्छी तरह पढ़ लेना है। कोई भी जो है आप यहाँ पे ऐसी चीज़ है जो कि गलत है तो उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल नीचे आ जाना है और सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे और सिंपल उसके बाद आप एग्जिट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारी वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। आपने इससे आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, आपने सिंपल बुक शेल्फ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप वापस इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देख ले हमारी जो है वो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे पहले मैसेज आ रहा था तो हम इन्फॉर्मेशन जो है वो दे चुके हैं। अब हमने बुक जो है वो क्रिएट करनी है, तो आपने सिंपल क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या क्रिएट अ बुक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपके पास सिंपल इस तरह की चीज़ आ जाएगी, तो आपने सिंपल किंडल ई बुक के ऊपर क्लिक करना है। तो क्रिएट बुक के ऊपर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है। बुक का टाइटल क्या था, हम आपने सिंपल वही वाली चीज़ ओपन कर लेनी है। तो आपने सिंपल ये वाला जो है आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो सिंपल आप ये जो है यहाँ से अपना टाइटल कॉपी करेंगे, बुक का टाइटल दे दिया, ठीक है। उसके बाद सब टाइटल देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं, वैसे ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक की कुछ सीरीज़ है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 होता है, वो है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारी बुक में कोई पार्ट नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद एडिशन नंबर कोई अपने इसमें एडिशन की है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे 1.0 होता है, 1.2 होता है तो वो भी है। ऑथर नेम आप अपना ऑथर नेम लिख सकते हैं, ठीक है, अपना नेम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नेम लिख दिया। उसके बाद कंट्रीब्यूशन जो है आपकी यहाँ पे किस तरह की है, ऑथर है, एडिटर है, जो भी है आप ऑडिटर हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरह फर्स्ट नेम और इसी तरह लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन जो है आप यहाँ पे बुक की लिखेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखवाई हुई थी। आपके सामने ये इंट्रोडक्शन ही डिस्क्रिप्शन ही है। आपने सिंपल इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने वापस आए और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने सारी वो डिस्क्रिप्शन जो है वो पेस्ट कर दी अपनी बुक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम चलेंगे। उसके बाद हम आगे नीचे आ जाएंगे, पब्लिशिंग राइट्स जो हैं, उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि आप खुद जो है वो पब्लिशर राइट्स आपके पास हैं, क्योंकि आप इन्हें खुद ही लिखवाई है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो कि बड़ा हो, ठीक है, 18+ हो, ठीक है, आपने इसमें नो करना है, ठीक है। उसके बाद रीडिंग एज कौन सी है आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी 0 to आप कह लें कि 8 ईयर्स तक जो है वो मैक्सिमम बच्चों की, क्योंकि हमने बनाई है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन आप यहाँ से कर दें। प्राइमरी मार्केट क्या है आपकी, Amazon.com, उसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आप इसमें डालना चाहते हैं, चूज़ कैटेगरी, तो आप यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे और आप इसके ऊपर जो है वो सिलेक्ट के ऊपर किस तरह की जो है आपकी ये बुक है, आप वो कैटेगरी यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह की भी है, जैसे चिल्ड्रन बुक ई बुक है हमारी, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो है यहाँ से सब कैटेगरी कौन सी है, तो हमारी जो है वो हम कह लें फ़न टाइप है, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगी, कह देंगे कि एज 6 to 5 है कैटेगरी, सब कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी जिस तरह की भी है आप वहाँ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्टिविटीज़, क्राफ्ट, गेम्स इसके ऊपर नहीं है हमारी, एक्शन एडवेंचर्स। उसके बाद हमने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दिया और सेव कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप अपने कीवर्ड्स देना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी, जैसे इसको कह लें कि एसईओ होती है आपकी बुक की, तो आप अपनी बुक के यहाँ पे एसईओ डाल सकते हैं। आपने किस तरह से डालना है, मिसाल के तौर पर जो आपकी बुक का नेम है नॉक नॉक, यहाँ पे इसको कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएं, ये डाल दें। इसके बाद यहाँ से इस तरह से इसको कॉपी करें और यहाँ पे डाल दें। इस तरह से आप बुक और जो भी जो कीवर्ड्स आप डालना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। प्री ऑर्डर, उसके बाद प्री ऑर्डर आप करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब पहले ही लोग ऑर्डर दे दें तो वो भी, अगर मतलब आपका बुक जो है पब्लिश लेट होती है तो आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आई एम रेडी टू, और उसके बाद आप आई एम रेडी टू रिलीज़ माई बुक नाउ के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो है ये डन हो गया है। अब अगला स्टेप आ गया है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी बुक डालनी है, तो हम यहाँ पे अपनी सिंपल बुक को अपलोड करेंगे। सिंपल मैंने सेलेक्ट की और अपलोड के ऊपर क्लिक कर दी और उसके बाद कंटिन्यू विद पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारी बुक जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। हमारी बुक जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब हमने जो है बुक का कवर डालना है, आपने जो है वो यहाँ पे बुक का कवर डालना है। उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से जो है क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी बनाया तो हम लोग अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड योर कवर के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी ये वाला है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया और हमारा कवर जो है यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा यहाँ पे देखें कवर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब जो है इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे वो प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो जो एरर आ रहे थे यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है।
तो जब तक ये होते हैं हम आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग चलती रहेगी। अब आगे किंडल का ई बुक का ISBN नंबर होता है, आप कोई ISBN नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे वैसे ही ऑप्शनल है, ठीक है। तो हमारा ये प्रोसेसिंग हो रही है, हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें उसने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करवाया, वेट करवाने के बाद अब ये सेविंग कर रहा है और यहाँ पे डन का उसने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है बुक अब थर्ड स्टेप आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इनरोलर, उसके बाद यह वाला ऑप्शन छोड़ देना है। उसके बाद आपने जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है कि आपने हर जगह पे वर्ल्ड वाइड जो है इसको पब्लिश करना है, ठीक है। तो आपने इसको ज़ाहिर बात इस पर क्लिक करना है, आपने इसके ऊपर नहीं क्लिक करना, आप इसको जो है वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। जिधर भी US है वहाँ पे ये होनी चाहिए, ठीक है। प्राइसिंग रखनी है, अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, आप इसकी कितनी प्राइसिंग लेना चाहते हैं। और सबसे पहले आपने 35 मतलब रॉयल्टी कितनी रखना चाहते हैं इसकी, आपने 35 पे मैंने क्लिक कर दिया, आप 70 भी क्लिक कर सकते हैं। और इसकी प्राइस आप दे देते हैं जितनी भी आप रखना चाहें अपनी बुक की, वो आप रख सकते हैं। मैं 0.99, ठीक है। तो मैंने सिर्फ सिंपल जो है इसको $0.99 में यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। उस हिसाब से आपको ये बता देगा कि वो GB में कितने होगा, इंडियन रुपीज़ में कितना होगा, यूरो में कितना होगा, जापानीज़ में कितना होगा, मतलब सारा उसने आपको जितने मुल्क में आपकी बुक जो है पब्लिश होगी वो रेट यहाँ पे उसने आपको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल जो है इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स, ये 72 घंटों में जो है आपकी पब्लिश होती है, ठीक है। तो इसलिए आपने इंतज़ार करना है। उसके बाद आपके सारे स्टेप हुए कंप्लीट और पब्लिश योर किंडल ई बुक के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ सेविंग में चली जाएगी, तो अभी सेव होगा और डन हो गया, ठीक है जी। अब हमारी बुक जो है वो रिव्यू में चली गई है। यहाँ पे देख लें हमारा उनका मैसेज भी आ गया है, योर किंडल इज में सबमिटेड, ठीक है। नॉक नॉक, ठीक है। यहाँ पे देखें मेरा नाम भी आ गया है, $0.9 USD। और यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि 32 घंटों के अंदर जो है 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपकी बुक जो है वो अमेज़ोन के ऊपर पब्लिश हो जाएगी। तो भाई आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है और इंशाल्लाह आपकी जो है वो पब्लिक हो जाएगी। और जैसे पब्लिक होगी तो आपकी सेल के लिए अवेलेबल होगी, जो भी सर्च करेगा और उसको अच्छी लगेगी तो वो यहाँ पर से आपकी परचेज कर लेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वो तरीका था कि अभी देख लें आप, मैंने इसको क्लोज किया तो यहाँ पे इन रिव्यू आ रहा है, ठीक है। ये देख लें किंडल ई बुक इन रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो इसको इन रिव्यू के बाद यहाँ पे जैसे ही लाइव होगी तो यहाँ पे लाइव आ जाएगा। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल्स थी कि किस तरह से आप जो है वो अमेज़ॉन से अर्निंग कर सकते हैं। आपने देख लिया कितना आसान है, जस्ट सिंपल स्टेप्स हैं यार, और बुक जो है वो इजीली पब्लिश हो जाती है आपकी। आप अपनी बुक्स लिखें, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल अपने रखना है कि किसी की बुक उठा के नहीं डालनी है, अपनी बुक्स बनानी है। इसी तरह जैसे मैंने बताया है, अब तो मैंने बता दिया कि चैट GPT से आप यार जितना मर्जी लिखवा सकते हैं, लिखवाते जाएँ। तो इस तरह की बुक्स को आप जो है वो डालते रहें, ठीक है। और कोशिश करें अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, जस्ट वो वाला हिसाब ना करें कि एक इधर से उठा लिया एक इधर से उठा लिया, ऐसा काम नहीं करना। अमेज़ॉन जो है पाबंदी लगा देता है तो फिर दोबारा से आपका अकाउंट जो है बनता भी नहीं है। शुरू में मेहनत है, मेहनत करें, इंशाल्लाह वो जो है यकदम वाला ख्वाब ना देखें कि रातों रात अमेज़ॉन जो है अमीर कर देता है। अमेज़ॉन यकीनन अमीर कर देता है, लेकिन उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। साल 2 साल 3 साल बाद जो है आपको आप एक बहुत अच्छे जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो इसके ऊपर कोई ऐसी मस्ती नहीं करनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि रातों रात निकालने का चक्कर नहीं करना आपने, ठीक है। ध्यान से यूज़ करना है, हर चीज़ को ओरिजिनल कंटेंट डालना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी इसके ऊपर, ठीक है। पहले हम इतने बदनाम हैं तो काइंडली ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म को आप ना ख़राब करें, इस पर अच्छा कंटेंट डालें, अच्छा काम करें और अच्छी अर्निंग करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप इस पर काम नहीं करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कोई और इस पर काम करना चाह रहा हो, तो काइंडली उस तक की वीडियो को शेयर कीजिए, अपने घर वालों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, बीवी को बताइए, बहनों को बताइए, सिस्टर्स को बताइए, मतलब जो जहाँ तक आप बता सकते हैं उनको बताइए, ताकि हो सकता है कोई ना कोई जो इसके ऊपर काम कर सके ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। और अमेज़ॉन से बड़ा प्लेटफॉर्म तो शायद ही कोई ना हो, तो इस पर काम स्टार्ट करें और आई होप इंशाल्लाह आपको जो है इसमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर आप जो है इस पर अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जो है आपको मिलती रहें और आप उनसे जो है ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें।